गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना, धन्य निरंकार जी। साध संगत जी, कोयला और चंदन, संगति का प्रभाव। हकीम लुकमान का जीवन ज़रूरतमंदों की सेवा और समाज को सच्चाई सिखाने में बीता था। अपने अंतिम समय में उन्होंने अपने बेटों को एक बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, मैं अपना जीवन दूसरों को सिखाने में लगा चुका हूँ। अब मैं तुम्हें एक आखिरी सीख देना चाहता हूँ, पर पहले तुम एक कोयले और एक चंदन की लकड़ी का टुकड़ा लेकर आओ। गुरु प्यारी साध संगत जी, बेटा दोनों चीज़ें ले आया। लुकमान बोले, अब इन्हें ज़मीन पर फेंक दो। बेटे ने फेंक दिया और जब हाथ धोने लगा तो लुकमान ने कहा, जरा रुको, अपने हाथ तो दिखाओ। गुरु प्यारी साध संगत जी, बेटे ने हाथ दिखाए। कोयला वाला हाथ काला हो गया था, जबकि चंदन वाला हाथ से सुंदर सुगंध आ रहा था। लुकमान ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। कोयले की तरह बुरे लोगों की संगति तुम्हें भी बदनाम और गंदा कर देती है। भले ही तुम खुद बुरे ना हो, और वही चंदन जैसे अच्छे लोगों की संगत तुम्हें भी महका देती है। भले ही उनका साथ छूट जाए, उनकी अच्छाई तुम्हारे साथ रहती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सरल और शब्दों में यही शिक्षा मिलती है। जैसे कोयले को छूने से हाथ काले हो जाते हैं, वैसे ही बुरे लोगों की संगति हमारे जीवन पर बुरा असर पड़ता है। और जैसे चंदन को छूने से हाथ महकने लगते हैं, वैसे ही अच्छे और नेक लोगों की संगति से हमारे विचार, व्यवहार और जीवन भी सुंदर बनता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, निरंकारी मिशन हमें यही सिखाता है कि जीवन में सच्चे संतों और सत्संग और अच्छे विचारों की संगति सबसे मूल्यवान होती है। हमें हमेशा ऐसी संगति में रहना चाहिए जो हमारे जीवन को उजाला, शांति और ज्ञान से भर दे। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसीलिए सदा अच्छे लोगों की संगति में रहो, क्योंकि संगति से ही जीवन का रंग बनता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, दास इन्हीं वचनों से आप सभी संत महापुरुषों से आज्ञा लेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम से कहना, धन्य निरंकार जी।